एक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में अब ठंड का नज़ारा कम होता हुआ दिख रहा है, जहां दिन में अब तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। 3 डिग्री तक तापमान अभी और बढ़ने वाला है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, अंबिकापुर में 5 डिग्री तक तापमान बढ़ चुका है। तो वहीं आने वाले 4 दिनों के लिए मौसम के फोरकास्ट नतीजे जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में अब ठंड कम होने के साथ ही दिन और रात का तापमान बढ़ने लगा है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 31 डिग्री से लेकर 34 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और अंबिकापुर सभी जगहों पर अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक बढ़ा हुआ है। दुर्ग में अभी रात ठंड महसूस हो रही है, लेकिन रात का तापमान 11.5 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड हुआ है। ये सामान्य से 2.6 डिग्री कम है। अंबिकापुर में रात का तापमान सबसे कम 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और इस वजह से यहाँ पर रात में भी अभी अच्छी खासी ठंड महसूस की जा रही है। बीरगांव समेत 19 निकायों पर 22 पंचायतों का कार्यकाल सरकार जो है घटाने जा रही है, जहां इसके लिए विधानसभा में बजट सत्र में संशोधन किया जा सकता है। प्रदेश में 19 नगरीय निकायों में इस बार चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसमें बीरगांव समेत कुल 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका परिषद और 10 नगर पंचायत शामिल है, जिनका कार्यकाल अगले साल पूरा हो रहा है। जब इन निकायों में चुनाव होंगे तब कार्यकाल 5 साल से कम होगा। छोटे कार्यकाल की वजह से फरवरी में जितने भी निकाय चुनाव हो रहे हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो उनके साथ ही 19 निकायों में भी चुनाव कराए जाएंगे और इस तरह प्रदेश के सभी 192 नगरीय निकायों में एक साथ 2029 में चुनाव होने वाले हैं। इसमें प्रशासनिक सुधार की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में हुए सीमेंट प्लांट हादसे में कई महीनों से गैस रिसाव की समस्या देखने को मिल रही थी। हालांकि इसको लापरवाही पूर्वक नहीं सुधारा गया। बलौदाबाजार में 38 बच्चे बीमार हैं अभी भी, जहां छात्राओं की आंखों में जलन और डर की वजह से ये छात्राएं स्कूल आने नहीं आ रही हैं। बच्चियां उल्टी कर रही हैं, कुछ के आंखों में जलन है तो वहीं कुछ के चक्कर आ रहे हैं और किसी तरह सांस लेने में दिक्कतें लगातार इनको आ रही हैं। श्री सीमेंट प्लांट में पिछले 5 महीने से लगातार गैस लीक हो रही थी, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। अब हाल देख लीजिए, जहां 38 बच्चे बीमार हैं, जिनमें से 8 बेहोश हो गए थे। ये बातें बलौदाबाजार के खपराडीह गांव के गैस रिसाव पीड़ित बच्चियों के परिजनों ने कही है। बात करें तो गांव के पीड़ित स्कूली बच्चियों और उनके परिजनों से बातचीत में बच्चियों ने कहा कि सबसे पहले 25 सितंबर, फिर 10 जनवरी और 18 जनवरी और अब 22 जनवरी को गैस लीक हुई है। भाजपा कांग्रेस के नगरीय निकाय प्रत्याशी 25 तक घोषित कर लिए जाएंगे, जहां अंबिकापुर महापौर के लिए कांग्रेस से अजय तिर्की सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि भाजपा भी पर्चा जारी करने में पीछे है। सरगुजा संभाग के नगर निगम, नगर पालिकाओं में नगर पंचायतों में प्रत्याशियों के लिए चयन भाजपा और कांग्रेस ने बीते दिन इसको लेकर बैठक करी, जहां भाजपा की संभागीय चयन समिति की बैठक देर शाम तक चली है। समिति ने कम से कम 3 जिलाध्यक्षों के दावेदारों के नाम मांगे हैं, तो वहीं कांग्रेस की प्रदेश सह प्रभारी जरीता लैथफलांग ने पार्टी के टिकट चयन को लेकर मंत्रणा की और कांग्रेस की कमेटियों के साथ साथ दावेदारों से भी चर्चा की है। दोनों दल 25 जनवरी को अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने वाले हैं। इसके अलावा भाजपा की संभागीय चयन समिति की बैठक गुरुवार को अंबिकापुर स्थित भाजपा कार्यालय में सुबह से लेकर देर शाम तक चली है। छत्तीसगढ़ के भिलाई से बड़ी खबर, जहां 76 फीट लंबा तिरंगा लेकर के गणतंत्र दिवस की यात्रा निकलने वाली है। भिलाई में कांग्रेसी इसमें शामिल होंगे। एनएसयूआई ने लोगों की यात्रा में शामिल होने के लेकर अपील की है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 11वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर 10:30 बजे से लेकर एनएसयूआई भिलाई में 76 फीट लंबा तिरंगा यात्रा निकालने वाली है। एनएसयूआई ने इस तिरंगा पैदल यात्रा में लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। इसके अलावा यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आकाश कनौजिया ने बताया कि तिरंगा यात्रा का आयोजन कांग्रेस दुर्ग के लोकसभा प्रभारी सौरभ मिश्रा एनएसयूआई के सहयोग से किया जा रहा है। और अब खबर कोंडागांव पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर, जहां पहला चरण पूरा हो चुका है और अब 714 पदों के लिए 96,000 आवेदन अभी तक आए हुए थे, जहां 40,000 लोगों ने अपनी शारीरिक परीक्षा पूरी कर ली है। कोंडागांव जिले में पुलिस आरक्षक भर्ती की प्रक्रिया के तहत पहला चरण मंगलवार को संपन्न हुआ, जिसमें नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव जिले में 714 रिक्त पदों के लिए कुल 96,136 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ था, जिसमें से पात्र 40,841 अभ्यर्थियों ने ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में
में शिरकत करा। इसके अलावा बात करें तो 55,295 अभ्यर्थी अनुपस्थित नजर आए। कोंडागांव के पुलिस लाइन मैदान में 16 नवंबर से शुरू की गई यह भर्ती परीक्षा 21 जनवरी को पूरी तरह खत्म हो चुकी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल जेल गए, जहां कवासी लखमा और देवेंद्र यादव का हाल देख करके वापस लौटे और कहा कि भाजपा के लोग बहुत नीचे गिर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 2 विधायक इस वक्त रायपुर की जेल में बंद हैं। एक है पूर्व मंत्री कवासी लखमा और दूसरे हैं भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव। इन दोनों से मिलने बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर की सेंट्रल जेल पहुंचे। काफी देर तक दोनों के जेल से हालात और फिर ईडी की कार्यवाही को लेकर इनसे चर्चा करी गई। इसके बाद जब बघेल बाहर आए तो भाजपा के लिए कहा कि ये लोग कितना नीचे गिरेंगे। जेल में अपने नेताओं से मुलाकात करने के बाद बघेल ने कहा कि आज केंद्रीय जेल रायपुर पहुंचकर कांग्रेस नेता और आदिवासियों की मुखर आवाज कवासी लखमा और युवा नेता भिलाई विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात करी। यह तानाशाह सरकार जनहित और अधिकार के लिए उठने वाली आवाज को षड्यंत्र के रूप में दबाने का काम करना चाहती है। खबर पिंडरा से, जहां बाघिन लगातार शिकार करने को लेकर के वीडियो जो है सामने आ रहे हैं। एमपी के पेंच टाइगर रिजर्व से ये बाघिन छत्तीसगढ़ के पिंडरा पहुंची हुई है। छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर स्थित मरवाही वन मंडल के गौरेला रेंज में बीती रात बाघिन ने गाय का शिकार किया, जिसका वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। ज्वालेसर क्षेत्र में बाघिन ने गाय को मार डाला है। रात में शिकार करने की घटना को लेकर लोगों ने मोबाइल में जो है वीडियो को कैद किया है। बाघिन T200 पिछले 5 दिनों से अब 6 से ज्यादा मवेशियों का शिकार छत्तीसगढ़ पर कर चुकी है। गौरेला इलाके में बाघिन की मूवमेंट और मवेशियों की शिकार की घटनाओं की वजह से लोग दहशत में हैं। घरों से निकलने के लिए लगातार लोग घबराने को मजबूर हैं। खबर जगदलपुर से, जहां सड़क के नीचे माओवादियों ने 50 किलो आईडी दबा रखा था। बासागुड़ा आवापल्ली मार्ग पर पुल के नीचे इन्होंने आईडी प्लांट कर रखा था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के बासागुड़ा और आवापल्ली सड़क पर पुल के नीचे नक्सलियों ने 50 किलो की कमांड आईडी छिपा कर रखी हुई थी, जिसे जवानों ने ढूंढकर नष्ट किया है। इस आईडी की ताकत इतनी थी कि बड़ी आसानी से एक बख्तरबंद गाड़ी को उड़ाया जा सकता था। हालांकि नक्सलियों के मंसूबों को जवानों ने नाकाम कर दिया। दरअसल बीजापुर के माओवादी एक बार फिर से कुटरू और अम्बेली जैसी एक और आईडी ब्लास्ट की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। बासागुड़ा और आवापल्ली सड़क पर तीमापुर मार्ग के पास दुर्गा मंदिर के नजदीक पुल के नीचे कंक्रीट तोड़कर वहां बम को दबा रखा गया था। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में रायपुर नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी ने रायपुर नगर निगम के 8 वार्डों के लिए पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें वीर सावरकर नगर से वार्ड सरदार परविंदर सिंह पन्नू, तात्यापारा वार्ड से लक्ष्मी शर्मा, भक्त माता कर्मा वार्ड से अनीता गुरुदत्त कुर्रे और रविशंकर शुक्ला वार्ड से इमरान खान को उतारा गया है। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि जल्द ही रायपुर के बाकी वार्डों में भी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी और इसी के साथ ही रायपुर नगर निगम से मेयर कैंडिडेट का नाम जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। बस्तर में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां 165 लोग बीजेपी में कांग्रेस सरपंची समेत जो है शामिल हुए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस समर्थित सरपंच समेत कुल 165 लोग भाजपा में प्रवेश कर चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसमें 150 लोग दंतेवाड़ा और 15 ने सुकमा में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। दरअसल राज्य सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर दंतेवाड़ा में मुकुंद ठाकुर और सूरजभान ठाकुर समेत उनके नेतृत्व में कुल 150 युवाओं ने भाजपा का दामन थामा है। छत्तीसगढ़ के बैगा परिवार के लोगों को राष्ट्रपति भवन से न्योता मिला है, जहां रिपब्लिक डे पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी मुलाकात होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में पूरे देश में और बात करें तो पूरे राज्य में 26 जनवरी के दिन जो है 76वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाना है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में इस बार का रिपब्लिक डे बहुत खास होने वाला है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाले जश्न में यहाँ के आदिवासी परिवारों को निमंत्रण भेजा गया है, जहाँ ये न्योता राष्ट्रपति भवन की तरफ से दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन परिवार को गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करने के साथ ही डिनर के लिए भी आमंत्रित किया है।
छत्तीसगढ़ में 3 नाइजीरियन समेत कुल 62 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। देश भर में अब तक 1500 से ज्यादा की साइबर ठगी में, गूगल रिव्यू में और टेलीग्राम टास्क जैसे दर्जन भर तरीके से ये लोगों का शिकार करते थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर रेंज के आईजी ने ऑपरेशन साइबर सील्ड अभियान चलाया है, जिसमें देश भर के तकरीबन 1500 साइबर ठगी के 62 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 नाइजीरियन नागरिक हैं जो कि रायपुर से गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें कई आरोपियों ने साइबर फ्रॉड के लिए लोगों को खाता भी उपलब्ध करवाया था। इन आरोपियों ने बैंक अकाउंट खुलवाने, फर्जी शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट, गूगल रिव्यू टास्क और टेलीग्राम टास्क जैसे बैंक केवाईसी के बहाने लोगों से ठगी की थी। बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ बीजेपी नेता प्रेम प्रकाश पांडे ने चुनाव याचिका दायर की है, जिसमें याचिका में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है। बुधवार को याचिका की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच में हुई, जहां विधायक यादव के अधिवक्ता ने जवाब पेश करने के लिए एक बार फिर से मोहलत मांगी है। चुनाव याचिका पर सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच में हुई और सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पूर्व स्पीकर पांडे के अधिवक्ता से अलग से आवेदन पेश करने के संबंध में जानकारी मांगते नजर आए। भारत पर्व में छत्तीसगढ़ की झांकी दिखने वाली है, जिसमें जनजातीय परंपराओं और रामनामी समुदाय की झलक देखने को मिलने वाली है। राष्ट्रीय रंगशाला में इसकी काफ़ी सराहना की जा रही है। दरअसल दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की जनजातीय परंपराओं से और रामनामी समुदाय की झांकी यहां पर देखने को मिलने वाली है। भारत पर्व के मौके पर आयोजित होने वाले भारत पर्व में इस बार छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और रामनामी समुदाय की झलक देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की झांकी भारत सरकार की थीम स्वर्णित भारत विरासत और विकास पर आधारित है। झांकी में प्रदेश की समृद्ध और विविधताओं, साथ ही सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया है। चार दिन के नक्सल ऑपरेशन को लेकर 16 नक्सली अब तक ढेर हुए हैं। जवानों ने कहा कि लगातार अब काउंटिंग जो है, बॉडी काउंटिंग इनकी बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ सबसे लंबा ऑपरेशन चला, जहां 4 दिन से कुल्हाड़ी घाट स्थित भालू डिग्गी के जंगल में रुक रुक कर फायरिंग हुई। इलाके में सर्चिंग अब भी जारी है। फोर्स के मुताबिक 1 करोड़ का इनामी सीसीएम मेंबर बालकृष्ण 25 साथियों के साथ छिपा हो सकता है। वहीं 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बुधवार सुबह 14 नक्सलियों के शव पोस्टमार्टम के लिए रायपुर के मेकाहारा लाए गए, जिनमें 7 महिला और 9 पुरुष शामिल हैं। इसके अलावा बात करें तो बुधवार को 2 और नक्सली मारे गए, जिनमें 1 महिला और 1 पुरुष नक्सली शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर से बड़ी खबर, जहां बच्चों का धान बेच करके शिक्षक शराब पी गया और नशे में ही स्कूल कैंपस में सोता नजर आया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नशे में धुत होकर शिक्षक स्कूल में सोता दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक छेरछेरा में स्टूडेंट्स ने घर घर जा करके दान मांगा हुआ था। शिक्षक ने दान में मिले धान को बेच करके शराब पी ली। मामला दुर्ग कोंदुल थाना क्षेत्र के ग्राम पलाचूर प्राथमिक जो है साला का है, जहां पर बुधवार को सहायक शिक्षक राम कुमार कोमरा नशे में धुत होकर सोता नजर आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। रायपुर में गौ मांस बेचने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है, जहां हिंदू संगठनों ने इस कर हंगामा किया था और 9 आरोपी पहले ही अरेस्ट किए जा चुके हैं। रायपुर के मोमिन पारा में एक और घर के भीतर गौ मांस बेचने वाले के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में गौ सेवकों ने जमकर बवाल किया था। पुलिस ने एक आरोपी के घर के भीतर कमरों में चाकू और तराजू समेत गौ मांस को भी बरामद किया है। मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का है और इस मामले में पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई इन्वेस्टर मीट में 6000 करोड़ का निवेश छत्तीसगढ़ की जनता को मिला है। दरअसल छत्तीसगढ़ में मुंबई इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ को 6000 करोड़ के निवेश का प्रपोजल मिला हुआ है। सरकार का दावा है कि नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत अब तक उन्हें 1 लाख करोड़ का निवेश मिल चुका है। इन्वेस्टर मीट में अमेरिका के काउंसलेट जो है जनरल माइक हैंकी ने सीएम विष्णुदेव साय से हिंदी में बातचीत की। इस दौरान काउंसलेट हैंकी ने पूछा कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। सीएम साय ने कहा कि थोड़ा बहुत बोलता हूँ, ज्यादातर हिंदी में बात करता हूं। मुस्कुराकर हैंकी ने बताया कि मैंने रायपुर देखा है, बचपन में मैं तमिलनाडु में पढ़ा हुआ हूं। छत्तीसगढ़ की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।